गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का 11वां पाठ क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। मोर नाच रहा है, सूरज निकल रहा है, रमन सीता के लिए खाना ला रहा है। इन वाक्यों में नाच रहा है, निकल रहा है, ला रहा है आदि पदों से किसी न किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है। वाक्यों के ऐसे शब्द क्रिया कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वाक्य के जिस शब्द से हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। प्रत्येक वाक्य में क्रिया दो पदों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्रिया के बिना वाक्य अपूर्ण लगता है। प्रत्येक वाक्य में क्रिया अवश्य होती है। तो बेटा क्रिया का एक बार हम मतलब समझ लेते हैं कि जिस वाक्य में कोई कार्य किया जा रहा हो या फिर उसका बोध कराया जा रहा हो उसे क्रिया कहते हैं। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पढ़, लिख, पी, सो, उठ, बैठ, दौड़, हंस, जाग आदि। क्रिया का सामान्यतः रूप मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनाए जाते हैं, जैसे पढ़ जमा ना पढ़ना। तो पढ़ हो गया धातु और ना हो गया प्रत्यय। हमने धातु में प्रत्यय को जोड़ा तो हमारा बन गया क्रिया, यानी कि पढ़ना। कोई काम किया जा रहा है यानी पढ़ा जा रहा है तो वो हो गया हमारा क्रिया। सो है धातु और ना है प्रत्यय, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा हमारा क्रिया, यानी कि सोना। दौड़ दौड़ना। ऐसे बेटा इन सबके ये उदाहरण हैं। लिख, उठ, हंस, पी, बैठ, जाग, इन सब के पीछे जब हम प्रत्यय ना लगा देंगे तो हमारा बन जाएगा क्रिया, जैसे लिखना, उठना, हंसना, पीना, बैठना, जागना आदि। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा रहती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे ड्राइवर बस चला रहा है, यतीन पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन ने पत्र लिखा। अनुभा लड़कियों को नाच सिखा रही है, नेहा चित्र देख रही है, पिताजी आम लाए हैं। तो बेटा इन सब वाक्यों में किसी काम का होना दर्शाया गया है, जैसे ड्राइवर बस चला रहा है तो ये काम हो रहा है, वो काम क्या कर रहा है, बस चला रहा है। यतीम पुस्तक पढ़ रहा है, वो काम कर रहा है। तो जिसमें सकर्मक क्रिया हो यानी कि कोई काम कर रहा हो वो होता है सकर्मक क्रिया। इन वाक्यों में चला रहा है, सिखा रही है, पढ़ रहा है, देख रही है, लिखा तथा लाए हैं सकर्मक क्रियाएं हैं। बस, नाच, पुस्तक, चित्र, पत्र तथा आम कर्म है। चलाने, सिखाने, पढ़ने, देखने, लिखने तथा लाने का कार्य क्रमशः ड्राइवर, अनुभा, यतीन, नेहा, मोहन तथा पिताजी कर्ता कर रहे हैं, किंतु इनका फल कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए ये सभी सकर्मक क्रियाएं हैं। तो बेटा इससे आपको क्या समझ आया कि ये जो काम कर रहे हैं ये कर्ता हैं। तो ये क्या है, कर्ता है, तो ये काम कर रहे हैं यानी क्रिया कर रहे हैं। तो जो काम हो रहा है वो होता है सकर्मक क्रिया। विशेष सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या या किसको शब्द लगाकर प्रश्न करना चाहिए। ड्राइवर क्या चला रहा है, बस।
यतीन क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। मोहन ने क्या लिखा? पत्र। क्रिया के साथ क्या शब्द लगाने से उत्तर में जो मिलता है वही कर्म होता है। तो बेटा ये सबसे बड़ी पहचान है कि जब हम कोई भी सेंटेंस पढ़ रहे होते हैं, जैसे कि बस ड्राइवर चला रहा है, तो हम उसको एक बार प्रश्नवाचक बनाकर देख लेते हैं कि बस कौन चला रहा है। जो काम कर रहा है वही कर्ता होता है। सकर्मक क्रियाओं में कभी एक कर्म रहता है और कभी दो कर्म। अतः सकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती है, आकर्मक तथा द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया, जिन वाक्यों में क्रिया का केवल एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मीना माला बना रही है। मीना क्या बना रही है? माला। इस वाक्य में माला कर्म है, यानी कि सिर्फ एक ही क्रिया हो रही है, माला बना रही है। द्विकर्मक क्रिया, जिन वाक्यों में क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आभा ने प्रभा को मिठाई दी। किसको दी? प्रभा को। क्या दिया? मिठाई। इस वाक्य में प्रभा और मिठाई दो कर्म है, तो इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया हो गई। एक कर्मक, द्विकर्मक। माता खाना खिलाती है। माता बच्चे को खाना खिलाती है। तो बेटा यहाँ दो कर्ता हो गए, माता और बच्चे, और यहाँ पर सिर्फ एक ही कर्ता है, सिर्फ माता। तो जिसमें एक कर्ता हो वह एक कर्मक क्रिया होता है, जिसमें दो होते हैं कर्ता वो द्विकर्मक क्रिया होती है। आकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया का अर्थ है जिसमें कर्म ना हो। जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा नहीं होती वो आकर्मक क्रियाएं कहलाती है। जैसे रमेश सो रहा है, पिताजी जा रहे हैं, चिड़िया उड़ रही है, मोहन हंस रहा है। तो बेटा इसमें कोई भी काम नहीं हो रहा है, काम कोई नहीं हो रहा है। रमेश सो रहा है, सोना कोई काम नहीं होता, तो यह अकर्मक क्रिया है कि जिसमें कोई काम ना हो रहा हो। ठीक है बेटा, जिसमें काम ना हो रहा हो वो होती है अकर्मक क्रिया, और जिसमें कुछ काम हो रहा हो वो होती है सकर्मक क्रिया। तो पिताजी जा रहे हैं, जाना भी कोई काम नहीं होता, उड़ना भी कोई काम नहीं होता। क्रिया तो है कि जा रहे हैं, उड़ रही है, सो रहा है, ये क्रियाएं तो हैं, लेकिन इनमें कोई काम नहीं हो रहा है। काम नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है अकर्मक क्रिया है। इन वाक्यों में रमेश, पिताजी, चिड़िया और सोहन करता है। इनमें कोई कर्म नहीं है, क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रियाएं हैं। समझे बेटा कि जिसमें कोई काम ना हो रहा हो, वाक्य में कोई काम ना हो रहा हो और जिसका फल सिर्फ और सिर्फ कर्ता पर पड़ रहा हो। तो कौन सो रहा है? रमेश सो रहा है। तो सोना तो कोई काम नहीं होता ना, लेकिन इसमें क्रिया हो रही है और कर्ता रमेश है, तो क्रिया का सीधा फल रमेश पर पड़ रहा है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है जिसमें कोई कर्म ना हो रहा हो। विशेष क्रिया एक अविकारी शब्द है क्योंकि उसके रूप में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है। जैसे लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं, लड़कों ने खेला। तो बेटा ये हो गए विकारी शब्द। जैसे यहाँ पर ये लिंग हो गया, ये वचन हो गया और ये हो गया कारक। तो इनका हम परिवर्तन करेंगे। लिंग परिवर्तन, लड़का का हो गया लड़की, लड़की खेल रही है। वचन बदलेंगे, लड़कियां खेल रही हैं, लड़कों ने खेला, लड़कों से खेला गया। तो बेटा उम्मीद करती हूँ आज का पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ी भी हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।